साथ विधानसभा चुनाव के दस्तक देते ही शिमला का सियासी तापमान बढ़ गया है। सियासी शतरंज पर चालें चली जा रही हैं। इसी का नतीजा है कि अब से थोड़ी ही देर में हिमाचल कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और कांगड़ा से कांग्रेस विधायक पवन काजल बीजेपी का दामन थाम लेंगे। उनके साथ नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक लखविंदर सिंह राणा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन विधायकों के कांग्रेस का हाथ छोड़ने से कोहराम मचा हुआ है और कांगड़ा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भी भंग कर दिया गया है। पवन काजल कांगड़ा से ही विधायक हैं, कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से कांग्रेस विधायक पवन काजल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस संबंध में मंगलवार देर रात निर्देश जारी किए। न्यूज 18 ने पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि पवन काजल बीजेपी में जाने वाले हैं और वो इसके लिए दिल्ली भी पहुंच गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर और हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी पहले से ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांगड़ा के बाद कांग्रेस को कई और झटके लग सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने की कतार में कई और नाम भी सामने आ रहे हैं। इनमें नालागढ़ से विधायक लखविंदर सिंह राणा, सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा, सिरमौर रेणुका जी से विधायक विनय और गगरेट से युवा नेता चैतन्य शर्मा के नाम भी सियासी गलियारों में चल रहे हैं। विचित्र शर्मा, न्यूज 18, धर्मशाला। तो आपको बता दें कि पवन काजल जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि पवन काजल भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने वो बीजेपी का दामन थामेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बड़ा झटका है। कांगड़ा प्रदेश का एक सबसे बड़ा जनपद माना जाता है और वहां से इस तरह की खबरें आना, वहां के कुछ नेताओं का बीजेपी में शामिल हो जाना और वो भी चुनाव से थोड़ा ही पहले, ये अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के समान है। 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर हिमाचल में सियासी तापमान गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, वहीं कांग्रेस में भी कोहराम है। चुनाव से ठीक पहले उनके नेताओं का इस तरीके से पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। और वहीं राजधानी शिमला में आम आदमी पार्टी की जमीन को मजबूत करने के लिए पंजाब के सीएम मान वहां पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे हुए हैं। ये पहली बार है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत सिंह मान पहली बार शिमला आए हैं। और आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया 2 बार हिमाचल का दौरा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के लिए वो इस वक्त यहां पर जमीन तराश रहे हैं। कई वादे उन्होंने किए हैं। तो हिमाचल का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो निकल कर आ रही है, पवन काजल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, जहां हिमाचल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, जानकार सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, नालागढ़ विधायक लखविंदर सिंह राणा भी बीजेपी में शामिल होंगे। इस खबर पर अब मोहर लग चुकी है। लखविंदर सिंह राणा दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो बीजेपी का दामन थामेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। पिछले 17 सालों का उनका कांग्रेस का साथ है और आज के दिन लखविंदर सिंह राणा कांग्रेस का 17 सालों का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने की तैयारी में है। तो बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। और हमारे सहयोगी रवि ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं यहां पर। जी बिल्कुल, देखिए, बात करें हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बेहद महत्वपूर्ण खबर आज की ये है कि कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाते हुए नजर आ रही है। 2 बड़े कांग्रेस के कट्टावर नेता मौजूदा विधायक को चुनाव से कुछ समय पहले ही अपने खेमे में कर लेना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कामयाबी के रूप में माना जा रहा है। आपको बता दूं कि कुछ ही देर में जो
दिल्ली में भाजपा का मुख्य कार्यालय है भाजपा का, वहां पर पवन काजल भाजपा का दामन थामेंगे। वहीं साथ में लखविंदर सिंह राणा जो कि नालागढ़ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक है, वो भी भाजपा का दामन थामते हुए नजर आएंगे। तमाम ज्वाइनिंग जो भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में होगा और इस ज्वाइनिंग में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी नजर आएंगे। और साथ में आपको बता दूं कि इस ज्वाइनिंग के बाद लगातार जो ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो सिलसिलेवार तरीके से चलेगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, ऐसे कई नेता विधायक हैं जो अभी भी भाजपा के खेमे में जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर समय आने पर ये ठीक है रवि, आप इस पर नजर बना के रखिए। फिलहाल ये दो नाम सामने आए हैं और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ और भी ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। लेकिन फिलहाल रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, पवन काजल और लखविंदर सिंह राणा, ये दो ऐसे नाम हैं जो बीजेपी में जल्द ही शामिल होने वाले हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विचित्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विचित्र, क्योंकि कांगड़ा एक सबसे बड़ा जनपद माना जाता है और वहां पर इस तरीके से दो विधायकों का बीजेपी में शामिल हो जाना, कांग्रेस का दामन छोड़ देना, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और अगर हम लखविंदर सिंह राणा की बात करें तो 17 सालों का उनका कांग्रेस का साथ है। ऐसी क्या नाराजगी थी कि चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? निश्चित तौर पर बड़ी बात कही है कि इस वक्त अगर किसी को बड़ा झटका लगा है तो वो है कांग्रेस को। और कांग्रेस को जो ये कांग्रेस का खेमा जो छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में जो ये नेता गए हैं, जो ये विधायक गए हैं, उनके सामने भी कहीं ना कहीं जो है वो आगे आने वाले भविष्य में भी बहुत बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। कोई उनका रास्ता भी बड़ा साफ नजर आ नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से वो छोड़कर गए हैं, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। खासतौर पर अगर हम लोग पवन काजल की बात करें तो कांगड़ा है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़ा जनपद ही नहीं जैस्मिन, ये सियासी राजधानी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं हैं तो वो कांगड़ा में है। और कांगड़ा में अगर किसी कांग्रेस इतनी बड़ी तवज्जो, इतनी बड़ी तरजीह जो है अगर पवन काजल को दे रही थी तो उनको समझना चाहिए था कि उनका भविष्य कांग्रेस में किस तरह से है। लेकिन कहीं ना कहीं पवन काजल को लगा कि उनका भविष्य शायद कांग्रेस में खतरे में है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से यहां पर गुटबाजी सामने आ रही थी और यहां पर पवन काजल जो है, जो जिस तरह से उनकी छवि है और जिस स्तर के वो नेता माने जाते हैं, वो बहुत ही मासूमियत जैसी छवि उनकी है। यहां पर बहुत सीधे साधे और खुद भी अपने आप को कहते हैं कि वो मिस्ड कॉल वाले नेता हैं। यानी अगर आप मिस्ड कॉल भी करोगे तो वो वापस जब भी उनको वक्त मिलेगा वो जरूर करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस के हालात यहां पर थे वीरभद्र सिंह के जाने के बाद, और अलग अलग जो गुट यहां पर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट है, मुकेश अग्निहोत्री की अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा जो है और कई छोटे छोटे जो गुट हैं या जिस तरह से नजर आ रहे हैं, तो वो उसमें वो एक तरह से कहें कि एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो उनको लगा कि अब यहां से जाना ही उनके लिए जो वो सही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, उनका एक ही प्रदेश अध्यक्ष है, उनके जो कद्दावर नेता है वो एक ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलती है। पार्टी में जो है उनका कद भी बरकरार रहेगा। और बड़ा भारतीय जनता पार्टी वैसे भी ओबीसी का चेहरा जो वो यहाँ पर तलाश रही थी। हालांकि उनके पास पहले से ही यहाँ पर रमेश धवाला जैसी बड़े शख्सियत उनके पास हैं ओबीसी के नेता, लेकिन अब चूंकि वो वयोवृद्ध हो चुके हैं। सरवीन चौधरी एक महिला ओबीसी नेत्री है यहाँ से, और हालांकि उनके खिलाफ भी अब एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी भी एक नए और तेज तरार और युवा ओबीसी चेहरे को तलाश रही थी। तो उनको जब लगा, जब ये सर्वे हुआ था, तो सर्वे में यहां पर बीजेपी के लिए तो ये एक उपलब्धि है ही, लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस के रूप में इसे देखा जा रहा है। कितना असर इसका कांगड़ा के अलावा कांगड़ा के आसपास के जो जिले हैं उन पर देखने को मिलेगा? क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस की कहीं ना कहीं सामने आई है और जाहिर सी बात है कि अपने गुट के नेता का दामन, जिस तरीके से एक गुट के नेता ने बीजेपी का दामन थामा है, उसी तरीके से जो उनके साथ के नेता होंगे वो भी जाहिर सी बात है उनके साथ ही जाना चाहेंगे। तो क्या कुछ इसका असर मिला जुला आसपास के इलाकों में, आसपास के जिलों में भी देखने को मिल सकता है?
निश्चित तौर पर जैस्मिन देखिए, क्योंकि कांगड़ा जैसा हमने पहले कहा कि बहुत बड़ा जनपद ही नहीं बल्कि यहाँ की सियासी राजधानी भी है, और यहीं पर ही कांग्रेस जो है चाह रही थी कि ओबीसी के चेहरे पर तो प्रमोट किया ही किया, संसदीय चुनावों में भी उनको चुनाव लड़वाया पवन काजल को, और इसके अलावा जो अब उन्हीं में जो है वो भविष्य तलाश रही थी कांग्रेस पार्टी पवन काजल के तौर पर ही, और 2 मरतबा उन्होंने चुनाव भी जीता है। साल 2012 में उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता, साल 2017 में वीरभद्र की अगुवाई में उन्होंने फिर से टिकट हासिल की और फिर उन्होंने कांग्रेस की पार्टी से चुनाव जीता। तो अब कहीं ना कहीं आगे जाकर जो है इन्हीं को तवज्जो या तरजीह यहां पर दी जा रही थी। अब इनका भारतीय जनता पार्टी में चले जाना, बहुत बड़ा मनोबल जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी का टूटा है, और उसकी भरपाई निकट भविष्य में कर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। को साल 2017 में मिली थी जैस्मिन, उनमें से ये पवन काजल भी थे जो कि अपने बलबूते यहां पर जीते थे। और हां, जैसा कि आपने कहा कि गुट, इनका कोई किसी तरह का कोई गुट नहीं था और ये गुट से ही बचना चाहते थे, यानी गुटबाजी से ही बचना चाहते थे, और कहीं ना कहीं इनके जाने के पीछे की वजह भी जैस्मिन अगर हम लोग देखें तो यही रही होगी कि उनको नजर आ रहा होगा कि कांग्रेस में गुट बहुत हैं। अब मुकेश यानी कि वो कांग्रेस के बाकी के गुटों में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है और बीजेपी का दामन वो थामने की तैयारी में है। साथ ही विचित्र एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम नालागढ़ विधायक लखविंदर सिंह राणा की बात करें तो नालागढ़ वो इलाका है जो पंजाब के थोड़ा नजदीक माना जाता है, और क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां पर पंजाब में सरकार है, आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपनी जमीन तराशने की कोशिश में है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती समझा जाए। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल यहां पर हर किसी के लिए अब चुनौती है, क्योंकि लखविंदर राणा जो हैं वो बात वही घूम फिर कर आ जा रही है कि कहीं ना कहीं ये सब जो है, क्योंकि 17 साल का अपना एक इतिहास, और सच्चे सिपाही कल तक ये कहते थे, जितने भी सार्वजनिक मंच होते थे वहां पर अगर इनके बड़े नेता आते थे तो वहां पर यही कहते थे कि वो सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी को वो कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ये रातों रात क्या हो गया, ऐसा कौन सा भाजपा ने जन्म घुट्टी उनको पिला दी है, ऐसी कौन सी डोज दे दी है कि उस डोज की बदौलत उन्होंने रातों रात जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियां इनके सामने शायद रही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई प्रेशर पॉलिटिक्स या दूसरे तरीके के हथकंडे अपनाए होंगे जरूर, क्योंकि सियासत में तो साम दाम दंड भेद हर तरीके से चलता है। तो कहीं ना कहीं लखविंदर राणा को भी लग रहा होगा कि उनका भविष्य कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल सही नहीं है, और आम आदमी पार्टी का तो पहले ही से जो है वो उस तरह से, हालांकि जिस तरह से कद बन रहा था, लेकिन उसके बाद जो है, यानी शुरुआती दौर में जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी आई थी, वहां पर जो है उसके तुरंत बाद पहाड़ पे भी उन्होंने पूरी चढ़ने की कोशिश की, अपना संगठन यहां पर बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं लखविंदर राणा को शायद ये लग रहा होगा कि अभी आम आदमी पार्टी के दिन उतने सही नहीं है हिमाचल प्रदेश में, तो उनको अपना भविष्य अगर सुनहरा करना है, अगर आप अपनी साख बचानी है, तो उनको कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी को भी कहीं ना कहीं जो है वो छोड़कर अब आगे उनको बढ़ना होगा। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं लखविंदर राणा, जानकारियां ये भी निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस खेमे के कुछ और नेता हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आप इस पर नजर बना के रखिए, समय समय पर आपसे जुड़ेंगे और इस पर अपडेट लेंगे। ये एक बड़ा सियासी भूचाल है और इस पर नजर हम बनाए दूं कि गारंटी का ऐलान करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां हिमाचल की राजधानी शिमला में पहुंचे हुए हैं पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान और सहयोगी रणबीर सिंह। ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रणबीर। शिमला पहुंच चुके हैं भगवंत सिंह मान और साथ ही डिप्टी सीएम भी हैं मनीष सिसोदिया दिल्ली के। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां निकल कर आई हैं, कैसा रहने वाला है पूरा कार्यक्रम? जी हाँ, यहाँ पर जो है करीब 11 बजे जो है सुबह यहाँ पर भगवंत मान और मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। शिमला का जो क्लिनिक इलाका है, यहाँ पर एक होटल है, होटल में ये कार्यक्रम रखा गया है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भगवंत मान यहाँ पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा किस तरह से है, लोग यहाँ पर किस तरह से नजर आ रहे हैं। जो अहम और बड़ी खबर यहाँ से निकलकर ये आ रही है, जो चुनावी शंखनाद है वो यहाँ से आम आदमी पार्टी करेगी। आज जो है घोषणाएं, चुनावी घोषणाएं की जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है ये घोषणाएं नहीं है, गारंटी हिमाचल की जनता को जो है गारंटी आम आदमी पार्टी देगी। तो थोड़ी देर में ये हमें जो समय बताया गया है कि ठीक 2:15 बजे यहाँ पर जो मंच बनाया गया है, यहाँ पर मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जो है यहाँ पर आएंगे और उसके बाद घोषणा की जाएगी। और बताया ये भी जा रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर और बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। इसके अलावा बिजली को लेकर भी घोषणा होने के कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही जो किसानों, बागवानों को लेकर भी कुछ घोषणाएं यहाँ पर की जाएगी। लेकिन ये देखना होगा कि जब यहाँ पर आएंगे कि वो घोषणाएं यहाँ से किस तरह से होंगी, जिन्हें आम आदमी पार्टी जो है गारंटी के रूप में
देख रही है। ये एक और मौका यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस में जो है खलबली मची हुई है, पहले भाजपा में मची और आज ये जानकारी निकल कर आई कि कुछ और बड़े झटके जो है कांग्रेस को लगेंगे। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी जो घोषणा यहां से करेगी वो कितना असर डालेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्साहित आम आदमी पार्टी जरूर है कि जिस तरह से दिल्ली में सरकार रही है, पंजाब में धमाकेदार जीत दर्ज की है और ये दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहां पर जो घोषणाएं की गई थी वो गारंटी है, वो भी धीरे धीरे पूरी हो रही है। तो यहां पर सियासी जमीन आम आदमी पार्टी अपनी तलाश रही है, वो सियासी जमीन हासिल होती है या नहीं। और आपसे हम ये समझना चाहेंगे रणवीर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि दिल्ली मॉडल पर हिमाचल में वादे करने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी और जो घोषणा पत्र में से कुछ वादे वो करेंगी उसे वो गारंटी के तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन हिमाचल और दिल्ली में दिन रात का अंतर है। दिल्ली एक पूरा मैदानी इलाका है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन या अलग हम सुविधाएं जो भी एक जीवन जीने के लिए जो आम सुविधाएं होती है उसकी बात करें तो दिल्ली में वो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है, यहां पर अपनी चुनौतियां हैं, चाहे वो हम भौगोलिक स्थिति की बात करें या फिर क्लाइमेटिकली हम बात करें तो वहां पर अलग चुनौतियां हैं, दिल्ली में अलग चुनौतियां हैं। तो कैसे वहां पर सामंजस्य बिठाएगी आम आदमी पार्टी? क्या उनकी आगे की रणनीति रहेगी जिस तरीके से उन्होंने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। परिस्थितियां चाहे वो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक हैं, तीनों रूप में जो है हिमाचल पूरी तरह से पंजाब से अलग है, दिल्ली से अलग है। और यहां पर एक बात शायद आम आदमी पार्टी के जहन में जरूर होगी, हिमाचल का जो वोटर है वो सबसे समझदार वोटर माना जाता है। 1985 के बाद ऐसा मौका जनता ने किसी एक दल को नहीं दिया कि वो जो है एक छत्र राज यहां पर कर सके। हर साल जो है हर 5 साल बाद जो है यहां का निजाम बदलता है, जनता अपनी मोहर लगाती है। यहां आम आदमी पार्टी ने किस तरह से खाका तैयार किया है, कैसी रणनीति तैयार की है कि वो जो है यहां पर अपनी जोरदार तरीके से यहां पर राजनीतिक तौर पर आगाज किस तरह से करेगा वो अभी देखना होगा। लेकिन यहां पर यह भी देखा जा सकता है कि हिमाचल का वोटर बहुत जागरूक है, बहुत अलग है। क्या इसको लेकर भी कोई स्ट्रेटजी आम आदमी पार्टी ने तैयार की है? क्योंकि जो मॉडल पंजाब का है वो जो दिल्ली का